अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लास टेस्ट हो गया है, उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन सबको देखना है, एक बात समझ लेना है, ये नहीं कि वीडियो आए लाइक करके चले गए, पूरा देखना है सॉल्यूशन, भले ही तुम्हें आता क्यों ना हो। जल्दी 1x में देख, अगर नए बच्चे हैं तो 1x में देखेंगे, नहीं तो इसकी स्पीड बढ़ा के 1.5 कर सकते हो, उसके बाद 2x, जो जिसमें तुम्हें आसानी हो वैसे देखोगे। चलो अब बात करते हैं, 45 क्वेश्चन का क्लास टेस्ट था। अब इसमें क्या था, क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन थे और कुछ क्या थे, इजी थे, और कुछ मतलब पेपर एकदम बैलेंस था। चलो देखते हैं पेपर, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टॉलेस्ट फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, एमार्फोफिलस होता है। पहले का सेकंड हो गया। देखो क्वेश्चन ऐसे एलिमिनेशन द्वारा निकालेंगे, मतलब यहाँ पहले का थर्ड दिया तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, यहाँ पहले का फोर्थ दिया ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब दो में बात करनी है। प्रोन्यूवा मॉथ, मॉथ जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ दिखाता था, एक्का के साथ, एक्का फ्लावर के साथ। तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। एनिमोफिलस, एनिमोफिलस मतलब जिसमें विंड द्वारा पॉलिनेशन हो, उस किसमें होता था, मेज में। किसमें होता था भाई, मेज में। तो बी का फोर्थ सेम है। अब सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सी का फर्स्ट, यहाँ सी का थर्ड दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब ये वाला हो जाएगा। अब कुछ लोग को ये वाला नहीं आ रहा था कि एंटोमोफिली का एग्जाम्पल क्या होगा, सलाइवा। तो भाई अगर नहीं आ रहा था तब भी तो क्वेश्चन निकल गया ना। तो एंटीमोफिली का क्या लगाएंगे, सलाइवा लगाएंगे। डी का क्या हो गया, थर्ड। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब सेकंड पे देख लेते हैं भाई। सेकंड पे अगर बात करते हैं, कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द, क्या करोगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मोनोइसियस मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर पाया जाए। तो क्या होता है, मेज, मेज में उसी पे मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है। डायोइसियस मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पर हो। तो इसका क्या एग्जांपल होगा, डेट पॉम। तो ऐसे नहीं लगाएंगे कि पहले लगा लिए फिर आंसर ढूंढ रहे हैं, ये तो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। कैसे लगाएंगे, मोनोइसियस। मोनोइसियस जो होता है वो मेज मतलब पहले का सेकंड, यहाँ पहले का थर्ड दिया, इसको निपटाओ पहले, इसको भी निपटा दो, पहले का फर्स्ट दिया है। हाँ चलो। अब डायोइसियस, डेट पॉम। डायोइसियस मतलब क्या होता है, डायोइसियस का एग्जांपल क्या होगा, डेट पॉम। डेट पॉम मतलब थर्ड, बी का थर्ड दोनों में दिया है। अभी आगे बढ़े। क्लिस्टोगैमस हमने बताया था, कॉमेलिना हो गया और उसके बाद जो हो गया ऑक्जेलिस हो गया। इस सब में क्या होता है, कॉमन पेंसी हो गया। इस सब में क्या होता है, दो टाइप के फ्लावर पाए गए थे, एक क्लिस्टोगैमस और क्लिस्टोगैमस कैस्मोगैमस। लेकिन कैस्मोगैमस नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, क्लिस्टोगैमस ही लगाएंगे, क्योंकि कॉमेलिना में जो होता है क्लिस्टोगैमस तो भी पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। और यहाँ की सी का फर्स्ट दिया है, ऑप्शन निपटा दो, बचा कौन, एक। अब डी हेस्ट्रोस्टाइली। अब ये डी देखो हमें नहीं पता, हमने नहीं लिखाया है, तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, प्राइमुला। हमें पता नहीं है लेकिन हमारा तो आंसर निकल गया ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें कुछ पता नहीं रहता, लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू दिया रहता है जिससे तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाए। अब बात करते हैं इस पर। अब इतने बड़े कुछ लोग कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने, ऐसा पढ़ाया वढ़ाया। भैया पढ़ाया तो सब है। हमने कहा था देखो इसमें क्या है, गिवन बिलो जो भी नीचे इवेंट दिए, घटनाएं दी हैं, ऑब्जर्व इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है और अरेंज देम। अब कह रहा है जितने भी सीक्वेंस दिए हैं उसको, जितने भी इवेंट घटनाएं दिए हुए उसको एक सीक्वेंस में तुम्हें अरेंज करना है। तो हमने बताया था सबसे पहले तो बात क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। पेरेंट का क्या करेंगे, हाइब्रिड अच्छे वाले पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे। तो दूसरा स्टेप पहला सबसे ये जो दिया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, मतलब कितने पे दिया, दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर जो होगा फर्स्ट स्टेप होगा। और यहाँ देखो पांचवा नंबर फर्स्ट स्टेप दिया, एक बार पढ़ लेना जरूर। पांचवा एमैस्कुलेशन। भैया पहले तो प्लांट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद तो उसका एंथर काटोगे। तो चलो भैया हमने प्लांट सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब तीन ऑप्शन अभी हमारे पास बचे हैं। अब कुछ लोग को लगेगा सर बहुत बड़ा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ 5-10 सेकंड का है पूरा, बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद देखो सिलेक्शन ऑफ प्लांट मतलब एक ऑप्शन कैंसिल। अब सिलेक्शन ऑफ प्लांट ये सब देखो, उसके बाद क्या होगा, एमएस्कुलेशन होता है। क्या होता है एमएस्कुलेशन, मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। अब उस एंथर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया, बी करेक्ट है। ये देखो यहाँ थर्ड दिया, थर्ड एक बार पढ़ेंगे जरूर, बैगिंग। भैया पहले तो क्या कर दो, पहले रिमूवल किया जाता है एंथर का, उसके बाद बैगिंग किया जाता है। और यहाँ भी थर्ड दिया तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब देख लेते हैं, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है लेकिन हम सोल्यूशन करा रहे तो हमें आगे बढ़ना है। अब कह रहा है उसके बाद आता, अब एमएस्कुलेशन करने के बाद कहीं उस पर दूसरे पॉलिन ग्रेन ना कर जाए बाहर से, तो बैगिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बैगिंग के बाद जो होता है कलेक्शन, अब चले जाते हैं दूसरे प्लांट के पास और डिजायर वाला
पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वहां से। तो ये वाला अगला हो गया फोर्थ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों में क्या करेंगे, इधर देखना, डस्ट। अब ये पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट से लाए थे और ये जो बैगिंग क्या करेंगे, हटाएंगे। उसके बाद उसमें डस्टिंग कर देंगे, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। जो बैगिंग किए थे अभी एक प्लांट पर, उसका क्या करेंगे, बैगिंग हटाएंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे स्टिग्मा पर। अब क्या करेंगे, तो ये स्टेप हो गया फोर्थ। उसके बाद क्या करेंगे, फिर रीबैगिंग कर देंगे ताकि दूसरा कोई ना कर अटैक कर दे। तो ये हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन तुम निकाल सकते हो इसको एलिमिनेशन द्वारा सिर्फ 10 सेकंड में। तो नीट भी ऐसे क्वेश्चन देता है, लेकिन हमें वो क्ल्यू न देता है कि हाँ तुम क्वेश्चन जल्दी निकाल सको। चलो अब फोर्थ पे बात करते हैं। इसमें कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और कॉमन टू बोथ। यहाँ बिंड होगा भैया, बिंग नहीं होगा। बिंड एंड वाटर पॉलिनेटेड में कौन से दोनों, चार स्टेटमेंट दिए, कौन से कॉमन है। तो देखना, अगर हम बात करते हो पॉलन ग्रेन लॉन्ग रिबन शेप, नहीं भैया, पॉलन ग्रेन लॉन्ग रिबन शेप दोनों में नहीं होता, दोनों में नहीं होता, विंड में और वाटर में दोनों में नहीं होता, तो ये कॉमन नहीं है। चलो मैरीन वाले में होता है ना ये, जिस ऐसा मैरीन वाटर से जो जिसमें पॉलिनेशन होता है। स्टिग्मा लार्ज और फेदरी दोनों में नहीं होता, स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी। विंड में होता है, वाटर में नहीं होता, तो दोनों में कॉमन नहीं है। दोनों में कॉमन ये है कि फ्लावर और नॉट कलरफुल, फ्लावर जो है कलरफुल नहीं होता, क्योंकि भाई इनमें पॉलिनेशन वाटर या विंड द्वारा हो रहा है। तो ये कलरफुल होते हैं अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को, तो इंसेक्ट तो पॉलिनेशन करा नहीं रहा है, तो थर्ड वाला सही हो गया। फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, फिर वही बात हो गई कि नेक्टर जो होता है प्रोड्यूस करते हैं ताकि इंसेक्ट आकर उस पर बैठे और पॉलिनेशन कराए, लेकिन यहाँ इंसेक्ट पॉलिनेशन करा नहीं रहा है। तो दोनों में क्या होता है, चाहे विंड द्वारा पॉलिनेशन हो रहा हो, चाहे वाटर द्वारा पॉलिनेशन हो रहा हो, दोनों में क्या होता है, दोनों में चाहे जिसके द्वारा पॉलिनेशन हो रहा हो, दोनों में ये दोनों चीजें सेम रहती। कौन कौन से, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, दोनों में सेम है। अब बात करते हैं 5 पे। तो देखना 5 पे देखो, ये स्ट्रक्चर है, कह रहा है तुमसे, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद तुमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ए बी सी जो दिया गया है उसको क्या करना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है, ए है मेरा मानना है स्केटुलम। क्या है, स्केटुलम। भैया ग्रासेस में जो होता है कॉटिलेडन पाया जाता है उसके क्या बोलते हैं, स्केटुलम बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। बी क्या है, बी ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, कोलियोप्टाइल। क्या पाया जाएगा, कोलियोप्टाइल। और नीचे की तरफ वाला क्या होता है, कोलियोराइजा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही चला गया, बी। अब देखते हैं 6 पे। इसको देखो भैया, हमने कहा था यहां से एक क्वेश्चन देंगे तो दिया। अब पी तुम्हें ये रटना है, जो ढेर सारा दिया लिखवा दिया हमने, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, लेकिन ये रटना है। पी क्या है, पी जो रिप्रेजेंट करता है, ये ए एप्पल है। क्या है, एप्पल। एप्पल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है, तो ये है थैलमस। ये वाला क्या होता है, थैलमस। तो पी का क्या होगा, थैलमस। देखो यहां से कितनी अच्छी बात है, ये ऑप्शन कैंसिल, यहाँ सीट दिया, ये वाला ऑप्शन, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसे कैंसिल करने के लिए, नहीं कैंसिल भी कर दिया और लगा पता चला वही सही था। तो थैलमस, पी का थैलमस। देखो आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया, तुरंत निकल गया। अब ये क्यू वाला जो होता है, ये सीड होता है। क्या होता है, सीड। तीनों हमारा, अब आगे बढ़ जाना है हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन निकल गया लेकिन हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। चलो तो हमें पूरा बताना पड़ेगा। और ये वाला क्या होता है, आर। आर देखो कहा गया, ये होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प मतलब जो अंदर की तरफ पाया जाए। और ये वाला क्या होता है, एस वाला क्या होता है, मीजोकार्प। क्या होता है, मीजोकार्प। तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, 6 का बी होगा। अब 7 को देखते हैं, किसको देखते हैं, 7 को अगर देखते हैं तो इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भैया देखो, इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट को गोली में लो, पहले करेक्ट को चूज करना है। कह रहा था ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा। ओव्यूल प्लेसेंटा से बिल्कुल अटैच होता है, बाय मीन किसके द्वारा, स्टॉक, एक स्टॉक द्वारा। यहां तक सही है। कह रहा उसे फिलामेंट कहते हैं। भैया उसे फिलामेंट नहीं, उसे फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत। और हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट। तो करेक्ट ढूंढना है। देखो इसमें ए को करेक्ट दिया हुआ है तो ये ऑप्शन कैंसिल, और इसमें भी ए को करेक्ट दिया हुआ है, ये ऑप्शन कैंसिल। चलो दो ऑप्शन कैंसिल। ओव्यूल फ्यूज विथ स्टॉक इन द रीजन ऑफ, ओव्यूल जो होता है फ्यूज होता है स्टॉक से इन द रीजन ऑफ हाइलम। उसे क्या बोलते हैं, हाइलम इज द अटैचमेंट बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो ये सही है, तो बी हमारा सही हो गया। चलो तो बी का करेक्ट है। चलो दोनों ऑप्शन अभी और आगे बढ़ते हैं, ये करेक्ट हो गया। द टू प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल कॉल्ड इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं भैया, इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो भैया इसका क्या हो जाएगा,
टू प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है, देखो ओव्यूल ये होता है और उसके दोनों तरफ क्या पाया जाता है, इंटेगुमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंटेगुमेंट। तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल, उसे कहा जाता है जर्म पोर, जबकि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो होता है जर्म पोर नहीं बोलते। जर्म पोर पॉलन ग्रेन में जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता उसे जर्म पोल बोलते हैं। इसे बोलते हैं माइक, यहां क्या होना चाहिए था, माइक्रोपाइल। तो कितने सही है, बी एंड सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लेबलिंग तुम्हें करनी थी, क्या करनी थी, लेबलिंग। चलो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करो जल्दी से, ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करो। मेरा मानना है ए जो है ये प्लीम्यूल है। क्या है, प्लीम्यूल। ये देखो, अरे ये तो सब ऑप्शन कैंसिल हो गए। ये 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी क्या है, कॉटिलेडन। बी क्या भैया, कॉटिलेडन है। और सी क्या है, रेडिकल। इसके नीचे क्या पाया जाएगा, रूट कैप पाया जाएगा। तो देखना भैया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कभी कभी ऐसे होता है एक ही बार में क्वेश्चन निकल जाएगा, तभी तो बायोलॉजी को तभी तो कम टाइम दिया जाता, ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के कम टाइम दिया जाता है। अब देखना 9th पर आते हैं। कह रहा मेल गैमिटोफाइट। पहली बात तो जानना चाहिए मेल गैमिटोफाइट क्या होता है। मेल गैमिटोफाइट एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को। कह रहा मेल गैमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, क्या लिखा है, प्रोड्यूस नहीं, ये गलत दिखा है, प्रोड्यूस कर लेना भैया, ये प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस करता है सिंगल मेल गैमिट एंड टू वेजिटेटिव सेल। कितना, सिंगल मेल गैमिट, टू वेजिटेटिव सेल नहीं होता, गलत हो गया। 3 मेल गैमिट नहीं, 2 मेल गैमिट मैक्सिमम होते, गलत हो गया। अच्छा, 2 मेल गैमिट एंड अ वेजिटेटिव सेल। तो मेल गैमिटोफाइट जो भैया होता है पोलन ग्रेन, उसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल आगे चलकर क्या बनाता है, जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बना देता है, 2 मेल गैमिट बना देता है। इसमें कह रहा है सिंगल मेल गैमिट, गलत, 2 मेल गैमिट होते हैं। 10th पर बात कर लेते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है वो डाइकॉट में पाया जाता है। अब ये भी डाइकॉट है लेकिन ये एक्सेप्शन है, कैस्टर है, एक्सेप्शन है। डाइकॉट होते हुए भी ये क्या है, एंडोस्पर्मिक है। तो मोनोकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होते हैं। जनरली मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होता है और नॉन एंडोस्पर्मिक जो होते हैं वो डाइकॉट होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट और एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट। तो नॉन एंडोस्पर्मिक ढूंढना है, मतलब डाइकॉट ढूंढना है। ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है लेकिन एक्सेप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10th का क्या हो जाएगा, डी। पी डाइकॉट है और नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एल्ब्यूमिनस है। 11th पे आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग, पढ़ो। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। टेपटम नरिसेस, टेपटम जो है वो मदद करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को कौन मदद करता है, टेपटम। चलो अब, अरे भैया पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, पॉलन ग्रेन मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर, पॉलन मदर सेल के चारों तरफ टेप्टम पाया जाता है और इसके अंदर पाए जाने वाले डेवलप जो हो रहा है पॉलन ग्रेन उसकी मदद करता है। अब हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन, हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है। तो अब बी को देखते हैं। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल, हमने अभी बताया ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइलम। एक स्क्वायर धब्बा होता है उसे बोलते हैं हाइलम। कह रहा है इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हायसिंथ और वाटर लिली पॉलिनेशन बाय वाटर, हमने कहा था सभी वाटर में पाए जाने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वाटर का यूज नहीं करते। जैसे इसका एग्जांपल दिया था वाटर हायसिंथ और लिली का, इसमें क्या होता है बर्ड और इंसेक्ट भी पॉलिनेशन करा देते क्योंकि इनका फ्लावर वाटर से बाहर हो जाता है, इमर्स करके बाहर निकल जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हम ढूंढने क्या निकले थे, करेक्ट, तो ये ऑप्शन गलत। अब यहां से निकाल सकते हो, देखो ए करेक्ट दिया, ए करेक्ट दिया, यहाँ ए को करेक्ट नहीं दिया, इसको काट दो क्योंकि ए करेक्ट है। चलो, और यहां देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, सी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। अब देखना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई और सिंगल पोलर न्यूक्लियाई 2n+n मतलब 2n और एक सिंगल मेल गैमीट मतलब n, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पोलर, ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो देखो ए बी डी सही है लेकिन सी वाला क्या है, इनकरेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ क्या हो गया है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, इस पर यहाँ होना चाहिए था
सी एंड डी क्या होना चाहिए था, इनकरेक्ट होना चाहिए था। ये वाली यहां से लाइन कट के यहां आ गई है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ गए ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहां आते हैं, 12 पर। इसको पढ़ो। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेरा मानना है डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट जाता है, एग के साथ फ्यूज हो जाता है, दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है फर्टिलाइजेशन एग बाय टू मेल गैमीट, नहीं भैया दोनों मेल गैमीट नहीं फ्यूज होते। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल, चलो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल हो गया मेल गैमीट के साथ, एंड सेंट्रल सेल बाय टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट ब्रॉट बाई। देखो भैया कह रहा फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल एंड सेंट्रल सेल, दोनों दो मेल गैमीट से फ्यूज होते हैं। दो मतलब दो, दो नहीं कह रहा, दो मतलब दो मेल गैमीट, दो मेल गैमीट मतलब एक किससे फ्यूज होगा, एग से, समझना इस क्वेश्चन को, और एक किससे फ्यूज होगा, सेंट्रल सेल से। भाषा को समझना, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल बाय टू मेल गैमीट, टू मेल गैमीट मतलब दोनों में एक एक मेल गैमीट जाएगा, हाँ, ब्रॉड बाई सेम पॉलन ट्यूब, सेम पॉलन ट्यूब में होना चाहिए, ये नहीं दो मेल गैमीट एक उधर में चला गया एक इधर में चला गया, सेम पॉलन ट्यूब में होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल, ऐसा थोड़ी ना हो गया यार एक मेल गैमीट इस पॉलन ट्यूब में जाए, हाँ, और उसके बाद एक 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 इस एक पॉलन ट्यूब से एक मेल गैमीट आए, दूसरे पॉलन ट्यूब से दूसरा मेल गैमीट आए, सेम पॉलन ट्यूब से आते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल कह रहा डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल एंड सेंट्रल सेल, बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन एग सेल का होता है, सेंट्रल सेल का भी होता है, बाय टू मेल गैमीट, सही है। ब्रॉट बाय लाए जाते हैं डिफरेंट पॉलन ट्यूब, नहीं भैया दोनों मेल गैमीट लाए जाते हैं सेम पॉलन ट्यूब द्वारा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग सेल, टू एग सेल का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। चलो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा बी। अब देखो 13, देखो 13 कह रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, तो भैया दो पोलर न्यूक्लियाई नहीं एक ही पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये भी गलत हो गया। एंटीपोडल का कोई रोल नहीं होता इसमें, एक पोलर न्यूक्लियाई एक एंटीपोडल, दो पोलर न्यूक्लियाई, देखो भाई दो पोलर न्यूक्लियाई मतलब पोलर न्यूक्लियाई तो एक होता है लेकिन उसमें प्लॉइडी कितनी होती है, दो होती है, तो इस प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म भाई देखना किससे बना होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल का कोई सवाल ही नहीं होता, दो एंटीपोडल सेल न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट न्यूक्लियाई, ये भी दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट कह सकते हैं क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई का मतलब होता है n+n की बात कर रहा है। चलो तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखो एक पोलर न्यूक्लिया एंटीपोडल सेल का है, गलत हो जाएगा। 14 की देखते हैं, न्यूक्लियाई मतलब वहां प्लॉइडी लेंगे, नहीं तो न्यूक्लियस तो एक होता है उसमें प्लॉइडी क्या होता है, कितनी होती है, n+n। 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस, इसका क्या होगा, 13 का क्या होगा, 13 का होगा सी। अब 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटना घटती है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट भैया अभी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट डबल फर्टिलाइजेशन के पहले कैसे हो सकता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा मेल गैमीट जाएगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये घटना पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन से पहले का है। पॉलन ट्यूब इंटर एम्ब्रायो से, भैया पॉलन ट्यूब मेल गैमीट को कैरी किया है, अभी पॉलन ट्यूब ने इंटर किया तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। अब 14 देखना, कह रहा है टू मेल गैमीट आर डिस्चार्ज इनटू एम्ब्रायो सेक, भैया मेल गैमीट अभी डिस्चार्ज हो रहा है, फर्टिलाइज कहां से होगा, हाँ ये कह रहा है PEN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंडोस्पर्म में, तो ये होता है भैया फर्टिलाइजेशन के बाद। देखना अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखना, कह रहा है टेस्टा ऑफ सीड प्रोड्यूस फ्रॉम, टेस्टा ऑफ सीड ओवरी वॉल से, नहीं भैया ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिकार्प बनाता है, फ्रूट वॉल, हाइलम से नहीं, फ्यूनिकल से नहीं, आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल क्या बनाता है, टेस्टा बनाता है, इनर इंटेगुमेंट क्या बनाता है, टेगमन बनाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन उसको कहा जाता है दो पोलर न्यूक्लियाई में n+n प्लस मेल गैमीट, तीन लोग फ्यूज, तीन मतलब तीन न्यूक्लियर, तीन प्लॉइडी फ्यूज हो रहा है, तीन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है, इसे तो ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो क्या बनता है भैया, फॉर्मेशन किसका होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। तो 16 का क्या हो जाएगा, बी। 17 का देखना भैया, कह रहा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोल दो या मियोसिस। मियोसिस और बिना मियोसिस और सिनगैमी के अगर सीड बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। तो कह रहा है इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता, एपो मतलब होता है अवे, एपो मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब होता है मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग हुए, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट मिक्स नहीं होता है, नाम से ही पता चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट सिनगैमी, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, एंड मियोसिस। तो भैया फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मियोसिस कहां से होगा भाई, गैमीट बनाए नहीं तो मियोसिस होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन इसको भी फॉर्मेशन ऑफ सीड विथ सिनगैमी बट नॉट मियोसिस, नहीं सिनगैमी नहीं होता, मियोसिस नहीं होता वो तो सही बात है, लेकिन सिनगैमी भी नहीं होता। अच्छा, एपोमिक्सिस के साथ एक पार्थिनोकार्पी आया था, उसमें क्या था, पार्थिनो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कह रहा है देखो, फंक्शनल मेगा स्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इन एन। देखो भैया, तीन चार मेगा स्पोर बने थे, तीन डीजनरेट हो गए थे, एक ही फंक्शनल था, वो क्या बना रहा था, एम्ब्रायो सैक बना रहा था। क्या बना रहा था, एम्ब्रायो सैक। अब 90 देखो, 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट को चूज करना है। पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ रेगुलेटेड बाई, रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है केमिकल कंपोनेंट, जो पॉलन केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज, किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, पिस्टल के साथ। तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बताया था, सही है। कह रहा है सम रेप्टाइल हैव आल्सो रिपोर्टेड, देखा गया, रिपोर्ट किया गया है, पॉलिनेटर की तरह यूज होते हैं। भैया हमने बताया था जेको लिजर्ड हो गया, ये सब बताया था, गार्डन लिजर्ड हो गया, ये सब किसमें यूज हुआ था, ये सब रेप्टाइल ऐसे थे जो पॉलिनेशन करा रहे थे। कह रहा पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, कोई भी स्पीसीज वाला ऐसे नहीं किसी भी स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर गया, सेम स्पीसीज वाला जर्मिनेट करेगा, सेम स्पीसीज वाला क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। इंसेक्ट डेट कंज्यूम, जो खा लेते हैं पॉलन नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग, और कुछ पॉलिनेशन भी नहीं कराते, इन्हें कहा जाता है चोर। क्या कहा जाता है, पॉलन रॉबर, जो पॉलन को भी खा लेते हैं और पॉलिनेशन भी नहीं कराते। इतनी बात क्लियर है। अभी प्लांट उनको ऐसा धोखा देगी जिंदगी भर याद रखेंगे, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी। 20 देखो, 20 क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे दैट कैन विथ स्टैंड, सामना कर सकता है इन्वायरमेंटल, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल का, भयानक से भयानक इन्वायरमेंटल का सामना कर सकता है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं देखा गया है जो इसे तोड़ सके। कौन होता है, बिना सोचे समझे, स्पोरोपोलेनिन। कौन होता है, स्पोरोपोलेनिन। तो 20 का क्या हो, 20 का क्या हो जाएगा, बी। अब 20, हाँ भैया, ये भैया सब गलत किए थे। आओ यहाँ भैया प्लॉइडी कर लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, प्लॉइडी। चलो ये क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मुझे लगता है सबका गलत था, एक दो का सही होगा। अरेंजमेंट ऑफ प्लॉइडी इन नॉर्मल न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई काट दो, प्लॉइडी ज्यादा बेहतर रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अरेंजमेंट ऑफ प्लॉइडी इन नॉर्मल एम्ब्रायोसैक इन डाइकॉट प्लांट। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन रट के आए थे, तुरंत भड़ ये लगा दिए, लो भैया ए, और खुश होके चले गए कि हमारा सही जाएगा। भैया आगे भी देख लिया करो थोड़ा, इसमें क्या लिखा है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के जस्ट तुरंत बाद। मेरा मानना है 3+2+3 इस सेंस में कहा गया था। यहाँ क्या था, दो सिनर्जिड सेल थे, और क्या था, दो सिनर्जिड सेल थे और एक एग सेल था। तो इसकी प्लॉइडी थी 3, कितने न्यूक्लियस थे, 3, तो प्लॉइडी थी 3। और यहाँ 2 इसलिए कहा गया, बीच में क्या थे, 2 थे, दो न्यूक्लियस थे, उनकी प्लॉइडी के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, n+n, और यहाँ 3 एंटीपोडल सेल थे। और कितने, 3 एंटीपोडल सेल में कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे, 3। तो 3+2+3 इस सेंस में कहा गया था। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब एग से आकर एक यन फ्यूज होगा, एक मेल गैमिट मतलब एक बढ़ गया है, तो इस ऊपर वाले क्या हो जाएगा, 4, प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 4n, मतलब एक मेल गैमिट आया है ना, अब ये 2n हो गया, 2n ऊपर था तो 4n हो गया। अब एक मेल गैमिट आकर फ्यूज करता है, किससे, इससे फ्यूज करता है, तो 3n हो जाएगा, एक
2n पहले से था, एक मेल गैमीट आ गया, n 3n और ये 3 रहेगा, तो 4 + 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 + 3 तो 21 का क्या होगा? बी। अब आओ बात करते हैं 22, इस पर बात करते हैं 22 पे। अगर देखो कह रहा है व्हाट डज, हाँ इसको भी रट के लोग आ गए थे। अब क्वेश्चन गलत, सभी का गलत, जो लोग दिमाग नहीं लगाए उसका गलत, जो रट के सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है रट के आ गए थे। व्हाट डज फिलीफॉर्म ऑपरेटर डू एट एंट्रेंस ऑफ इंटू ओव्यूल? फिलीफॉर्म ऑपरेटस एक सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड पे। इसका काम क्या होता है? ब्रिंग आउट द ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब्यूल, ये पोलन ट्यूब का ओपनिंग कराता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को सिनर्जिड से एग पे ले जा रहा है। गलत है स्टेटमेंट। पूछो क्यों? भैया जो पोलन ट्यूब आता है, इधर देखना, ये पूरा क्या था, यहां से क्या था, मान लो यहाँ यहाँ था सिनर्जिड, क्या था सिनर्जिड, और यहाँ था एग सेल, और यहाँ एंटीपोडल थे। चलो ये था माइक्रोपाइलर एंड। अब यहाँ कुछ थे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, क्या थे? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। अब यहां से पोलन ट्यूब इंटर करेगा, क्या करेगा? पोलन ट्यूब इंटर करेगा, और 2 मेल गैमीट अपने छोड़ देगा, कहां पर? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब यहां क्या दिया है? गाइड द पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू एग, कह रहा है ये पोलन ट्यूब एग तक गया है, एग तक नहीं जाता। ये स्टेटमेंट गलत है, वहां गलत दिया है। जहां भी सोल्यूशन देखोगे तो उसमें क्लियर किया है उसने, और वहां सीबीएसई में। तो कह रहा है इट हेल्प द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो होता है ये पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करता है, किसमें? इनटू सिनर्जिड में। सिनर्जिड में इसकी एंट्री हो जाती है और यहां से मेल गैमीट रिलीज हो जाता है। एक मेल गैमीट एग के पास चला जाता है और एक मेल गैमीट कहां चला जाता है? पोलर न्यूक्लियाई के पास चला जाता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, बी नहीं सर करेक्ट है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन 1 पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक, ये नहीं, ज्यादा करेक्ट कौन है? सी वाला। अब बात करते हैं 23, कह रहा पोलन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रायो सैक, वही वाली बात हो गई। पोलन ट्यूब जो होता है इंटर करता है एम्ब्रायो सैक में, किसके द्वारा इंटर करता है? तो देखना भैया सिनर्जिड, अच्छा सिनर्जिड क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। आगे चल के क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेटेड सिनर्जिड। इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ टेट्राड कवर्ड बाय लेयर विच फॉर्म्ड बाय, देखो भैया माइक्रोस्पोर जो होता है, माइक्रोस्पोर वो हमने बताया था एक लेयर उसके चारों तरफ पाया जाता है, उस लेयर का नाम होता है कैलोज। क्या नाम होता है? कैलोज के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। तभी इस पर एक एंजाइम आया था कैलोज, क्या आया था? एक एंजाइम आया था कैलेज, क्या आया था? टेप्टम रिलीज कर रहा था कैलेज, जो कि चारों माइक्रोस्पोर को क्या कर देगा? जब कैलेज काम करेगा कैलोज पर, और ये कैलोज चिपकाया हुआ था चारों माइक्रोस्पोर को, उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब यहां देखना, कह रहा है 25, इफ द 4 सेल इन एंथर, एंथर में 4 सेल है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन? तो भैया एक एंथर में एक पोलन ग्रेन मदर सेल जो होता है वो कितने एंथर बनाते हैं? 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं, और ये चारों माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं किसमें? 4 एंथर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सेल है तो 4 सेल है, एक सेल से कितना बनेगा? 4 पोलन ग्रेन बनेगा, तो 4 से कितना बनेगा? 4 into 4 कर देंगे, 16 हो जाएगा। अब 26 पर आते हैं। 26 कह रहा है इफ द एंजियोस्पर्म इन एन एंजियोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हाँ 100 पोलन ग्रेन, अभी बताया है। एक पोलन एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो या पोलन स्पोर मदर सेल बोल दो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है 4 पोलन ग्रेन। कितना बनाता है? अभी अभी बताया 4 पोलन ग्रेन। तो भैया ये बताओ, कह रहा है 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितना मियोसिस लगेगा? तो एक बार मियोसिस होगा तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? 4। तो भैया 25, अगर 25 बार मियोसिस हुआ, 25 बार मियोसिस हुआ, 100 पोलन ग्रेन बनाना है तो हमें कितना कराना पड़ेगा? 100 पोलन ग्रेन बनाना है तो हमें कितना कराना पड़ेगा? 25। क्या पर कराना पड़ेगा? 25 मियोसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि एक मियोसिस होगा 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, तो 25 मियोसिस होगा तो कितने बनेंगे? 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 25 मियोसिस कराना पड़ेगा। अब इस पर देखते हैं, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म सेड एट, कंफ्यूज इसमें भी कुछ लोग, भैया 4 सेल्ड स्टेज कोई सवाल ही नहीं हो सकता।
कह रहा मेल गैमेटोफाइट, मतलब इसको याद रखना पॉलन ग्रेन को बोलते हैं, नहीं तो फिर लगा ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। सेड एट, कब सेड होता है? या तो 2 सेल्ड स्टेज में होता है या तो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, लेकिन यहाँ 2 सेल्ड स्टेज नहीं दिया तो क्या लगाएंगे? 3 सेल्ड स्टेज लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में आओ, आओ भैया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आओ, क्या कह रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कह रहा विच ऑफ द ऑप्शन नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट की बात कर रहा है। नॉट करेक्ट फॉर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज आते हैं? ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद कह रहा है फ्यूनिकल कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक ऑफ सीड, सीड का जो डंडा होता है वो फ्यूनिकल उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट है इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाता है पेरिकार्प, इंटेगुमेंट भैया कन्वर्ट होता है किसमें? सीड कोट में होता है। तो ये ऑप्शन गलत है और हमें क्या लगाना था? इनकरेक्ट। तो डी वाला क्या हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 में आओ, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्लावरिंग प्लांट, लोग कह रहे होंगे सर भांग वांग खाक बता रहे हैं क्या? देखो भैया चलो कोई बात नहीं यार, मुंह से कुछ दूसरा निकल रहा है। इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मियोसिस कब होगा भैया बताओ? मियोसिस कब होगा? तो मियोसिस तब होगा जब उसे क्या बनाना रहेगा? माइक्रोस्पोर बनाना रहेगा। मियोसिस जो होता है इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मदर सेल फॉर्मेशन, नहीं भैया 2n होता है। सीड फॉर्मेशन नहीं। तो क्या होगा इसमें? बेस्ट ऑप्शन जाएगा, वो क्या होगा? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। किसके फॉर्मेशन में? माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन जब बनाना रहता है तो क्या होता है उसमें? मियोसिस होती। क्या होती है? मियोसिस। अब इसमें देखो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। पहले क्या होता है? जाइगोट, जाइगोट में लगातार डिवीजन होता है, वो कैसा शेप बनाता है? ग्लोब्यूलर शेप बनाता है। हार्ट शेप पहले नहीं बनाता, उसके बाद हार्ट शेप बनाता है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रायो हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ भी हार्ट शेप पहले दिया है, मैच्योर एम्ब्रायो पहले दे दिया है, तो 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को गोली में लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू पार्थेनियम, पार्थेनियम के बारे में क्या इनकरेक्ट है? इट केम, भैया गए थे व्हीट लाने और ले आए पार्थेनियम को, तो ये आया था कहाँ? इंडिया में गए थे गेहूं लाने, और ये पॉलन एलर्जी भी कराता है। नाउ बिकम यूबिक्यूटस, मतलब होता है सब सर्वव्यापी, सभी जगह फैल गया है, तो ये भी सही है। इट ऑल्सो नोन एज सी ग्रास, सी ग्रास इसको नहीं कहते भैया। चलो, सी ग्रास का एक एग्जाम्पल दिया था जोस्टेरा, जिसमें क्या हुआ था? मैरीन वाटर द्वारा क्या हुआ था? पॉलिनेशन हुआ था। आओ इसमें देखो भैया, एग एपरेटस, एग एपरेटस मतलब में क्या आएगा? एग एपरेटस किसको बोला गया था? 2 सिनर्जिड सेल था और एक एग सेल था, उसको क्या बोला गया था? एग एपरेटस। तो 2 सिनर्जिड एक एग सेल को क्या बोला जाएगा? एग एपरेटस बोला जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आओ 33 पे बात करते हैं। पॉलन ग्रेन विच लॉसेस वायबिलिटी विद इन 13 मिनट, 13 मिनट में इनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है, मतलब जर्मिनेट करने की क्षमता खो देते हैं। तो इसमें क्या होगा? व्हीट एंड राइस, तो पहला दे लो व्हीट एंड राइस। 34 पे आओ, 34 पढ़ो, क्या कह रहा है? 34 कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म देखा जाए उसका एंथर क्या होता है? यूनिलोब्ड नहीं होता, बाइलोब्ड होता है। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। मोनोथीकस नहीं होता, डाइथीकस होता है। यू बाइलोब डाइथीकस टेट्रा स्पोरेंजिएट, मतलब उसमें कितने स्पोरेंजिया पाए जाते हैं? 4 स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसमें देखना भैया, ये कॉमन हो गया था, यहाँ करेक्शन नहीं हुआ है। चलो यहाँ माइटोटिकली की जगह मियोटिकली कर लो, क्या कर लो? मियोटिकली। अब क्वेश्चन करेक्ट है मियोटिकली। चलो, विच ऑफ द, आप देखते हैं यही करना था, वो गलती से माइटोटिकली हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले इसको गोले में लो, इनकरेक्ट करना है। द जनरेटिव सेल डिवाइड मियोटिकली, पहला ही ऑप्शन गलत था, यहाँ पहला ही ऑप्शन होना चाहिए था मियोटिकली। मियोटिकली नहीं डिवाइड करता जनरेटिव सेल, माइटोटिकली डिवाइड करता है। तो अगर मियोटिकली हो गया तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत। कह रहा है 60% एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन अगर इन 2 सेल्ड स्टेज, सही है, 2 सेल्ड स्टेज में होता है। जर्मपोर ऐसा प्लेस होता है जहां स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता, सही है। पॉलन ग्रेन इज जनरली स्पेरिकल होता है, इसका शेप क्या होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होते हैं, सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ मियोटिकली दिया है, यहाँ देना क्या चाहिए था? माइटोटिकली। अगर माइटोटिकली देंगे तो चारों सही हो जाएगा, तो हमें एक तो गलत करना है, तो इसीलिए क्वेश्चन कॉमन हो गया था ये, क्योंकि वहां माइटोटिकली दिया गया था। अब
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है। 36 क्वेश्चन को देखो, कह रहा फ्लावर और मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल चमत्कार होते हैं और साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या होता है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा जगह जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि फ्लावर में एंड्रोसियम गायनेसियम पाया जाता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, तो वहां गैमीट क्या होता है, साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आउटर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर एपिडर्मिस, सही है। हेल्प इन प्रोटेक्शन, किसमें मदद करता है, प्रोटेक्शन में मदद करता है। कह रहा ईच स्टेमन ऑफ कैप्सुला, दो माइक्रोस्पोरेंजिया ओनली, नहीं भैया, अगर स्टेमन के एंथर को काट के देखेंगे तो 4 स्पोरेंजिया मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। चलो तो सी क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट ढूंढना था। अब कह रहा स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइज, ये सेंटर पे पाया जाता है, किस पे, माइक्रोस्पोरेंजियम, सही है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है ये। अब 37 पे बात करते हैं। 37 कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 कह रहा है होल ऑफ कॉर्पेल्स इन फ्लावर रिप्रेजेंट, पूरे होल को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, गायनेसियम बोलते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स किसके, कैलिक्स के एक यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपल। एंड्रोसियम के एक यूनिट को स्ट्रेमेन बोलते हैं और कोरोला के एक यूनिट को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। 38 पे आते हैं। 38 देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। कह रहा किसके बारे में बताना है, एनिमोफिलस प्लांट। एनिमोफिलस प्लांट के बारे में बताना है। एनिमोफिलस मतलब ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा, हवा, विंड द्वारा हो रहा। तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या होगा, बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि हवा में उड़ रहे हैं, भटकने के चांस ज्यादा है। कह रहा है द ओवरी हैज, ऐसा देखा गया, ओवरी हैज मेनी ओव्यूल, जबकि हमने बताया था ऐसा प्लांट जिसमें विंड पॉलिनेशन द्वारा विंड पॉलिनेशन हो रहा हो, विंड द्वारा पॉलिनेशन हो रहा, उसमें जो होता है जनरली उसके ओवरी में एक ओव्यूल पाया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा विंड पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन एमंग, किसके बारे में बात कर रहा है, एबायोटिक में दो थे, वाटर वाला और विंड वाला, तो विंड वाला मोर कॉमन होता है। दे ऑप्शन पसेज वेल एक्सपोज, हवा में क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए स्टेमन, ताकि हवा चले और ये स्टेमन क्या हो, लहराए और अपने पॉलन ग्रेन को छोड़ दे। तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी वाला। हाँ भैया, इसको देखते हैं। 39 को देखो। 39 कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। एक्सो क्या कह रहा है, एक्साइन, एक्साइन पे क्या पाया जाता है, ये एक्साइन पे पाया जाता है स्पोरोपोलिन, क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिन। तो पहले का सेकंड नहीं, पहले का थर्ड होगा, ये देखो निकल गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो पहले का थर्ड, पहले का थर्ड निकल गया एक ही से। इंटाइन जो होता है वो पेक्टोसेलुलोजिक मतलब पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। चलो जो अंदर की तरफ पाया जाता है, बी का 4। जर्म पोर ऐसा जगह होता है जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, सी का क्या हो गया, सेकंड। वेजिटेटिव सेल जो होता है उसमें लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो डी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो 39 का 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 40, किस पर बात करते हैं, 40। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन एंजियोस्पर्म जनरली अकर एट, कहां पाया जाता है भैया, माइक्रोपाइलर एंड के पास। क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड के पास जाइगोट होता है, क्या होता है, एग होता है, और एग और मेल वहां जाके क्या होता है, एग के साथ क्या फ्यूज करेगा, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट फ्यूज करेगा, और मेल गैमीट फ्यूज होगा, जाइगोट बन जाएगा। जब जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पाया जा रहा तो भैया एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट भी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। हाँ भैया, इसको देखो, चले 41 प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म, ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे देखो, आज तुम्हें हम बता दे रहे हैं, बताए हैं 10 बार क्लास में, लेकिन चलो बता दे रहे हैं। अगर मेल, इफ मेल एंड फीमेल प्लांट हेक्साप्लॉइड, मेल को कितना दिया है, मेल को बताया हेक्साप्लॉइड, क्या बताया भैया, हेक्साप्लॉइड बताया, मतलब 6n, इसकी प्लॉइडी क्या है 6n, और दोनों किसके साथ क्रॉस हो रहा है, फीमेल के साथ। और फीमेल प्लांट जो हो वो टेट्राप्लॉइड मतलब 4n है, क्या है भैया, 4n है। जितना एक्सप्लोर करके बताए थे उतना यहाँ नहीं बताएंगे, टाइम बहुत ले जाएगा, ये बहुत सब कुछ बता चुके हैं, एक वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा भी है इसका। 4n। अब एक बात बताओ, 6n और 4n, अगर मेल 6n है तो इसका गैमीट इसका आधा होगा, गैमीट क्या होगा, गैमीट होगा 3n, क्या होगा 3n। चलो अच्छा एक बात बताओ, हमें एंडोस्पर्म बनाना है, एंडोस्पर्म बनता किससे किससे है, जरा थोड़ा बताना। पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। अगर फीमेल 2n था
नॉर्मल जो हमने पढ़ा था, तो उसका पोलर न्यूक्लियाई n+n था कि नहीं था, मतलब 2n था कि नहीं था, n+n था। तो यहाँ अगर फीमेल 4n है, मतलब प्लांट की प्लॉइडी और पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी सेम थी जो नॉर्मल हमने पढ़ा था, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। प्लांट की प्लॉइडी और पोलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी, सेम, मतलब 4n। अब ये है पोलन ग्रेन कह रहे हैं, ये है पोलर न्यूक्लियाई, क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये क्या है, 3n, मेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट और एक पोलर न्यूक्लियाई मिलकर क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट जाएगा, 7x। चलो अब देखना, डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 एक्सेल के फर्टिलाइजेशन नहीं, 2 एक्सेल भैया फ्यूजन होते, एक ही एक्सेल फ्यूज होता, वन मेल गैमीट विद एग अदर विद सिनर्जिट, सिनर्जिट से नहीं फ्यूज होता, वन मेल गैमीट विद एग सही है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सिनगैमी बोलते हैं, और उसके बाद जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोला गया था। अदर मेल गैमीट जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज हो जाता है, ये ऑप्शन इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब 43 देखो, 43 में कह रहा है, हाँ, विंड पॉलिनेशन प्लांट, विंड पॉलिनेटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें विंड द्वारा पॉलिनेशन हो रहा, उसके पास क्या क्या होनी चाहिए, हमने रिक्वायरमेंट बताया था। पहली बात तो हवा में उड़ रहा है, मतलब हल्का पॉलन ग्रेन, 1 किलो का पॉलन ग्रेन होगा, हवा में उड़ पाएगा नहीं, तो पॉलन ग्रेन हल्का होना चाहिए। चलो स्टिकी, अरे भैया जब ये चिपकाऊ होंगे तो इन्हें हवा उड़ाने में मदद कहाँ कर पाएगा, तो नॉन स्टिकी, नॉन चिपकाऊ होने चाहिए। ये अनएक्सपोज नहीं, एक्सपोज्ड, स्टेमन हवा के कांटेक्ट में होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट। चलो अब आते हैं 44, व्हेन डिप्लॉयड फीमेल क्रॉस विथ, अरे भाई कुछ भी तुमसे डिप्लॉयड पूछ ले, टेट्राप्लॉयड पूछ ले, हम तो कह रहे हैं कुछ भी पूछ ले। मेल यहाँ क्या है लिखो, मेल क्या है, हाँ मेल की प्लॉइडी क्या है, टेट्राप्लॉयड मतलब 4n है, क्या भैया 4n, और फीमेल की प्लॉइडी क्या है, मेल टेट्राप्लॉयड, और फीमेल क्या है डिप्लॉयड मतलब 2n है। अच्छा एक बात बताओ, एंडोस्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए, अच्छा अगर अगर मेल टेट्राप्लॉयड है तो इसका इसका गैमीट कितना होगा, इसका गैमीट की प्लॉइडी जस्ट इसका आधा होगा, मतलब 2n होगा। अच्छा अगर फीमेल डिप्लॉयड है तो इसका पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा, 2n ही होगा, n+n ही होगा। अब दोनों के बीच फ्यूजन हो गया, एक मेल गैमीट एक पोलर न्यूक्लियाई मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब जो एंडोस्पर्म बना उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2 + 2 4n हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, टेट्राप्लॉइडी होगा कि नहीं होगा, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब आओ लास्ट में बात करते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड हमने बताया, ये जो है एंडोस्पर्मिक सीड किसमें पाया जाता है, पाया तो जाता है किसमें, मोनोकॉट में। एंडोस्पर्मिक मतलब थोड़ा सा एंडोस्पर्म उसमें बच गया, तो किसमें पाया जाता है, कैस्टर में पाया जाता है, डाइकॉट है लेकिन एक्सेप्शन था, पाया जाता है, और उसके बाद कोकोनट में भी पाया जाता है, बार्ले मोनोकॉट है इसमें पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, बात करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्या हो रहा है, मतलब जो क्लास टेस्ट बताया था उस पे सॉल्यूशन उसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दे देंगे।